नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2024 झांसी के समथर के पहाड़पुरा गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 4 महिलाओं की मौत हो गई थी। ताजमहल के अंदर दोगुना सुरक्षा बलों को परिसर में दाखिल होने वाले लोगों की चेकिंग और परिसर के अंदर निगरानी के लिए तैनात किया गया है, चूंकि जल्द ही 30 से अधिक देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी स्मारक का दीदार करने आने वाले हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस हिस्ट्री शीटर आसिफ को समन तामील कराने गई थी, तभी पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। वारदात के बाद आरोपी घरों से फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। हाईवे पर हार्वेस्टर मशीन को ठीक करते समय पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर चालक गाड़ी के अंदर बुरी तरह फंस गया। वहीं एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। यूपी पीएससी पीसीएस एग्जाम। बदायूं जनपद में 18 केंद्रों पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। दोनों पालियों में कुल 6854 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। होमगार्ड इन यूपी में होमगार्ड बनने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सार्वजनिक, शासकीय व अर्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पैसों को लेकर उसका दुकानदार से विवाद हो गया और गाली गलौज के साथ मारपीट होने लगी। जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। बरेली में अमर उजाला के 3 दिवसीय दिवाली कार्निवल का आगाज रविवार को डीडी पुरम चौराहे पर हुआ। गीत संगीत का तड़का लगा तो शहरवासी झूम उठे। बच्चों ने जमकर मस्ती की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जघन्य अपराधों में किशोरों पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए आईक्यू और ईक्यू टेस्ट को अनिवार्य किया है। साथ ही जेजे बोर्ड के लिए 11 दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने 2019 के एक हत्या के मामले में किशोर के प्रारंभिक मूल्यांकन को अवैध ठहराते हुए ये आदेश दिया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूपी में बिजली के होने वाले निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। दिवाली पर बिजली देने की पर भी सहमति बनी। शनिवार तक पुलिस 5 नामजद समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। रविवार को भी पुलिस ने कई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फुटेज के जरिए अज्ञात लोगों की शिनाख्त कराने में जुटी रही। खदेवी बहू के मायके पठारी गांव के लिए निकली, जबकि बेटा बहू बाइक से चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ई रिक्शा से जैसे ही वो डोंगरी गांव के पास पहुंची, पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। 10 अक्टूबर को इन सभी की शादियां हो गईं। क्योंकि उसी दिन करवा चौथ भी था, लिहाजा सभी दुल्हनों ने ससुरालियों द्वारा भेंट किए गए जेवरात पहने। महंगी महंगी साड़ियां सभी को दी की गई थीं। इन सभी ने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। रात को चांद देखकर व्रत का पारायण किया। मेरठ। कांग्रेस बिना आधार की जातीय राजनीति कर रही है। कांग्रेस की जहां सरकार है, वहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दलितों पर अत्याचार नहीं दिखाई देता। ये मानसिक दिवालियापन है। रविवार को शामली में कार्यक्रम से लौटते हुए सर्किट हाउस में पूर्व डीजीपी तथा राज्यसभा सांसद बृजलाल ने ये बातें कहीं। कानपुर। बिल्डरों और राजस्व कर्मियों के गठजोड़ से जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। प्रशासन की जांच में कानूनगो से लेखपाल बनाए गए आलोक दुबे सहित 7 अन्य लोगों के खिलाफ शनिवार की देर शाम आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बस्ती जिले में आयोजित हुई पीसीएस 2025 परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बस्ती डिपो की ओर से अतिरिक्त बसें लगाई गई थीं। इससे बिना असुविधा के अभ्यर्थियों ने सफर किया। चौमुहा हाईवे पर रविवार तड़के करीब 3:15 बजे एक हादसे में कार सवार दंपति गंभीर घायल हो गए। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। सूचना पर जैंत थाने का फोर्स मौके पर पहुंच गया। खुटार। शाहजहांपुर पलिया बाईपास पर ओवरब्रिज के पास ट्रक पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बाईपास पर ही ओवरब्रिज पर चढ़ने के दौरान ट्रॉली फंस गई और पलटने से बच गई। शाहजहांपुर शहर के मोहल्ला मोहम्मद जई में देवी प्रसाद स्कूल के सामने गली में बिना नोटिस दिए चबूतरों को तोड़ दिया गया। इससे नाराज लोगों ने हंगामा करते हुए नगर निगम की टीम को घेरकर विरोध जताया। नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मेरठ। मोदीपुरम की अधिकतर कॉलोनियों के अधिकांश परिवारों के लिए रविवार बुरा गुजरा। गेल कंपनी की पीएनजी आपूर्ति ठप होने से उपभोक्ताओं के घरों में चूल्हे नहीं जल पाए। पाइपलाइन जोड़ने के बाद सुबह लगभग 11 बजे गैस आपूर्ति सुचारू की गई। इसके बाद उपभोक्ताओं को खाना नाश्ता मिल पाया। आगरा।
दिवाली पर एक सप्ताह का विशेष सुरक्षा प्लान बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ा दी गई है। बाजारों में अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। ट्रैफिक संभालने के लिए यातायात पुलिस के साथ स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों को लगाया जा रहा है। ठेल विक्रेता सड़क से दूर ही बिक्री कर सकेंगे। अस्थायी पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए जा रहे हैं। संभल पीसीएस प्री परीक्षा में चर्चित मुद्दों, घटनाक्रम, इतिहास और खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा अन्य कई ऐसे प्रश्न भी आए जिन्होंने अभ्यर्थियों को घुमाया। सुबह की पाली में सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा हुई। वाराणसी रामबाग रेलखंड पर 20 अक्टूबर तक काशन के सहारे ट्रेनें चलेंगी। इसकी वजह है कि यहां मरम्मत का कार्य चल रहा है। ऐसे में यहां आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। बागपत में मां और 2 बेटियों की हत्या के बाद 3 चिकित्सकों के पैनल ने शवों का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। इस राना के शरीर पर सबसे ज्यादा चोटों के निशान मिले हैं। ज्यादा खून बहने से तीनों की मौत हुई। बागपत की मस्जिद में 2 किशोरों ने मिलकर 15 मिनट में मां और 2 बेटियों को मार डाला। 7 टीमों ने 6 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने के आरोपी काफी देर तक पुलिस अफसरों से झूठ बोलते रहे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज देखने पर आरोपियों ने सच कबूल कर लिया। आगरा शराब की तस्करी और अवैध बिक्री में आगरा सबसे आगे है। बीते 12 माह में 10,000 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। 500 से अधिक केस दर्ज हुए हैं। इससे 841 करोड़ का राजस्व मिला है। रविवार को आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा की तो ये बातें सामने आईं। संभल मंडी समिति में धान बेचने के लिए किसानों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। रविवार को सुबह 5 बजे से ही कई किसान ट्रैक्टर ट्रालियों लेकर पहुंच गए, लेकिन दोपहर 1 बजे तक भी नंबर नहीं आया। बहुत से किसान मायूस होकर वापस लौट गए। संभल हसनपुर मार्ग पर 3 लाइनों में ट्रैक्टर ट्रालियों के खड़ी रहने से जाम भी लगा। मुजफ्फरनगर सोमवार को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। माताएं संतान की मंगल कामना के लिए आज निर्जला उपवास रखेंगी। इसके लिए रविवार को बाजारों में रौनक रही। महिलाओं ने अहोई माता की तस्वीरें, चुनरी, करवे और चांदी के मोतियों की खरीदारी की। इसके साथ ही बच्चों के लिए परिधान और उपहार की भी खूब बिक्री हुई। गोरखपुर रंग महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में स्त्री संवेदनाओं को स्वर देने वाले नाटक डेजर्ट ब्लूम में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के समाज की विडंबना का मंचन किया गया। इसमें स्त्री संवेदनाओं का प्रतिबिंब दिखा। बॉलीवुड के हास्य अभिनेता राजपाल यादव सोमवार को कार्यक्रम में शामिल होंगे।